हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का हिंदी कोर है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो 2024 का आपका मॉडल पेपर का है। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी टाइप का आपका प्रश्न 2025 एग्जाम में पूछेगा, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, एक गद्यांश दिया है, एक पद्यांश दिया है। इसको आपको क्या करना है, रीड करना है। रीड करने में आपके एग्जाम में भी इसी तरह से एक पद्यांश दिया रहेगा और देने के बाद आपको क्या करें, इससे रिलेटेड जो आपका कुछ क्वेश्चन आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कविता में किस संबंध की बात की गई है? पारिवारिक संबंध, राजकीय संबंध, राजनीतिक संबंध या सांस्कृतिक संबंध। तो याद रखिए, इसमें किसका बात किया गया, पारिवारिक संबंध का बात किया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है, सबसे उपयुक्त शीर्षक को चुनें। तो इसका जो सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है, बंटवारा है। क्या है, बंटवारा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला है, यहाँ पर सत्यानाशी से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा ईर्ष्या होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, देखिए 5 से 8 तक अगर करने के लिए देखिए, एक आपको क्या दिया है, एक गद्यांश दिया है। इसी टाइप का आपके एग्जाम में एक गद्यांश दिया रहेगा, इसको अच्छा से आप रीड कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। क्या बोला, गद्यांश के अनुसार साहित्य कौन है? तो गद्यांश के अनुसार साहित्य क्या आपका गहन साधना हो जाएगा। आगे देखिए, उपयुक्त गद्यांश का आपका सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो याद रखिए, इसका जो सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन गलत है। गद्यांश को आप रीड करिएगा, उसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो गलत कथन क्या हो जाएगा, साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है। ये आपका कथन क्या है, बिल्कुल गलत कथन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, साहित्य का अध्येता से क्या तात्पर्य, लेखक, कवि, पाठक या कलाकार? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाठक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, देखिए आपका रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? तो याद रखिएगा, भाई को अगर पत्र लिख रहे हैं तो ये हमारा औपचारिक पत्र नहीं है, हमारा क्या अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। संपादक के पास पत्र लिखिएगा, औपचारिक प्रार्थना पत्र, औपचारिक शिकायती पत्र लिखिएगा, तो ये सब क्या औपचारिक पत्र है। आगे देखिए, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो फीचर के लिए जो हिंदी में हमारा क्या प्रयुक्त होता है, रूपक प्रयुक्त होता है। आगे देखिए, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर रिपोर्ट कहलाएगा। आगे देखिए, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो याद रखिएगा, संपादक के द्वारा लिखा जाता है। आगे देखिए, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जिसका मेन जो आपका काम क्या हो जाएगा, आपका लोगों का मार्गदर्शन करना भी है, मनोरंजन करना है, सूचना देना और शिक्षित करना, तो ये सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, बंगाल गजट हो जाएगा। आगे देखिए, कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? किस प्रकार का संचार है, कम्युनिकेशन है? तो याद रखिएगा, समूह संचार है। आगे यदि हम लोग देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या बोल रहा है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है, जिज्ञासा होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है बाबू, संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्रायः समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपादकीय पृष्ठ इसका कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक दिया, ये पाठ्य पुस्तक से आपका लिया गया है। देखिए, आपको एक क्या दिया गया है, एक आपको पद्यांश दिया है, इसको आपको अच्छा से रीडिंग करना है। 19 से 22 तक हम लोग को लगाना है क्वेश्चन। तो प्रस्तुत जो काव्यांश का रचयिता कौन है, आपको इसको रीड करना है, इसका रचयिता आपको बताना है। तो याद रखिए, इसका रचयिता क्या हो जाएगा, निर्मला पुतुल हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ रचनाकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? तो भैया कैसा दृष्टिकोण है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 21, यहाँ क्या बचाने की बात की गई है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर संस्कृति बचाने की बात की गई है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 22 क्या बोल रहा है ना, उपयुक्त पंक्तियाँ में क्या है? तो याद रखिए, उपयुक्त जो पंक्तियाँ उसमें क्या है? तो याद रखिएगा, आपका आह्वान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
23 में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। तो देखिए इसका आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसी बाढ़ी कष्ट ही काटे अग्नि ना काटे कोई, पंक्ति में अग्नि किसका प्रतीक है बाबू? तो याद रखिएगा अग्नि जो है किसका, आत्मा का प्रतीक है। आगे देखिए, मीरा ने अपने प्रेम बेली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? तो याद रखिएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद फल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, माँ की किसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा आपका रूपक अलंकार है। देखिए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती शीर्षक में विशेषण क्या है, क्या विशेषण है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा काले काले, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है अक्षर का। आगे देखते हैं, सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है? तो याद रखिए किस प्रकार का जो प्रयोग है, तो याद रखिए लाक्षणिक प्रयोग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 28 से 31 करने के लिए आपको फिर कुछ गद्यांश दिया गया, इसको आपको अच्छा से रीडिंग करना है। रीडिंग करने के बाद आपको 28 को लगाना है। तो प्रस्तुत पंक्तियां का रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उसका रचयिता क्या, मन्नू भंडारी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं बाबू क्वेश्चन में 29 क्या बोला, यहाँ वक्ता कौन है, मतलब बोलने वाला कौन है? तो याद रखिएगा वक्ता जो आपका है वो आपका रजनी है। आगे देखते हैं, इस गद्यांश के केंद्र में कौन सी समस्या है, कौन सा प्रॉब्लम है? तो याद रखिए शिक्षा समस्या। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 31 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र की है? तो कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र की है? तो राष्ट्रवादी भी है, समाज सेवी भी है, संघर्षशील भी है, तो ये सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन आंसर वाला आ गया आपका, नमक का दरोगा कहानी में क्या है? तो नमक का जो दरोगा है उसमें कहानी में क्या, धन के ऊपर धर्म के जीत हुआ था, धन के ऊपर धर्म का जीत हुआ था बाबू। आगे देखते हैं 33 में क्या बोल रहा है, मियाँ नसीरुद्दीन किस विद्या की रचना है बाबू? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द चित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द चित्र हो जाएगा। पत्थर यहाँ क्या है, पंथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी बाबू? तो याद रखिएगा सबसे जो बड़ा समस्या था वो धन का अभाव था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, विधायी संभाषण पाठ किस वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्जन। आगे देखिए, लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है बाबू? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 37 क्या बोल रहा है, लता मंगेशकर से पहले किस विख्यात गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नूरजहां। आगे देखते हैं, भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका कौन है बाबू? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लता मंगेशकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 39 क्या बोल रहा है, तो 39 बोल रहा है, कुएं की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा आपका खीप घास। और देखिए कुएं की चिनाई करने को क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चेलवांजी कहते हैं। तो इसमें आपका टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी तरह से आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का आपको वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो 2024 का मॉडल पेपर यदि आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।